तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य कुमार है। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आदित्य भैया के पाठशाला में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का, जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम में यहाँ से तो बहुत बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज यहीं से आता है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसका यहीं से है। तो आप इसे तैयार कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब पहला अभिक्रिया है गाटरमान कोक अभिक्रिया। ये आपने तो सुना ही होगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। गाटरमान कोक अभिक्रिया, जब जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। आप तो इसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मेन चीज़ है रिएक्शन कैसे हो रहा है, ये आप परिभाषा तो आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं। मेन चीज़ तो आपके लिए रिएक्शन है। रिएक्शन ही याद नहीं होगा तो परिभाषा क्या लिखेंगे। तो रिएक्शन तो पहला बात तो याद ही रहना चाहिए। जब बेंजीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड HCl निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब रिएक्शन होता है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजल्डिहाइड होता है। बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगला रिएक्शन है रोजनमूंड अभिक्रिया। रोजनमूंड अभिक्रिया जो कि यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं डायरेक्ट रिएक्शन लेकर आया हूँ। आप तो परिभाषा लिख ही सकते हैं, आपको बस रिएक्शन याद होना चाहिए, परिभाषा तो आप लिख ही लेंगे। जब एसाइल क्लोराइड की अभिक्रिया PD प्लस बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में होता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगर आपको इस चीज़ का मैकेनिज्म चाहिए कि ये रिएक्शन कैसे हुआ, आपको याद, अब ऐसे तो आपको याद ही करना पड़ेगा, लेकिन आपको जब मैकेनिज्म याद रहेगा, मैकेनिज्म जब आपको पता रहेगा, अगर आप भूल भी गए रिएक्शन तो मैकेनिज्म से आप बना सकते हैं आप इसे कि कैसे ये आया है। अगर आप चाहते हैं कि मैकेनिज्म कैसे आया है तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, मैं मैकेनिज्म ज़रूर लेकर आऊँगा। अगला रिएक्शन मैं देखता हूँ। मैं एक रिएक्शन मैकेनिज्म लेकर भी आया हूँ जिसे आप तैयार कर लीजिए। अगर आपको मैकेनिज्म अच्छा लगता है, मैकेनिज्म आपको रटना उटना अच्छा लगता नहीं है, समझने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं मैकेनिज्म भी लेकर आऊँगा। तो मैं बताता हूँ कि ये रिएक्शन कैसे हुआ है। जब RC डबल बॉन्ड Cl, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, किसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा? अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के पास ज़्यादा आकर्षित होगा। तो इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि कार्बन और ऑक्सीजन में से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन है। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आकर्षित होगा? ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित होगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो कार्बन है ये ऑक्सीजन को दे देगा। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। RCO सिंगल बॉन्ड O Cl कार्बन पर प्लस चार्ज होगा, क्योंकि कार्बन पर जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। कार्बन जो है ऑक्सीजन को अपनी इलेक्ट्रॉन दे चुका है, इसलिए कार्बन पर प्लस चार्ज हो चुका है और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो चुकी है, इसलिए उस पर माइनस चार्ज आ चुका है। जब जब इस रिएक्शन में H माइनस लाते हैं, जब H माइनस के साथ रिएक्शन होता है तो H माइनस किसके साथ रिएक्शन होगा? आप जानते हैं कि प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये माइनस है तो ये प्लस पर जाके मिल जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं कैसे रिएक्शन किया हूँ। RC ऊपर H लग गया, यहाँ कार्बन पर H जुड़ गया है तो यहाँ पर H आ चुका है। ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज वैसे ही रहेगा, और Cl वैसी है तो यहाँ से आपका Cl लिविंग ग्रुप के रूप में निकल जाएगा Cl,
और यहाँ देखिए आर सी डबल बॉन्ड सी एच, आपका एल्डिहाइड प्राप्त हो चुका है। तो अब अगर आपको मैकेनिज्म भी आता है, रिएक्शन अगर भूल गए आप, तो मैकेनिज्म से आपका काम हो जाएगा। अगला लेते हैं इटार्ड अभिक्रिया। आप परिभाषा लिख चुके हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप जब परिभाषा लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट रिएक्शन लेकर आया हूँ। जब टॉल्यूइन की अभिक्रिया CrOCl क्रोमिल क्लोराइड दूसरा CH2 की उपस्थिति में जब कराते हैं तो मध्यवर्ती बनता है। पहले ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पिक रूप में पूछ सकता है कि मध्यवर्ती क्या बनता है। जब टॉल्यूइन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड और CH2 की उपस्थिति में होता है तो मध्यवर्ती क्या बनती है, तो आपसे यही पूछेगा। तो सूत्र आप याद रख लीजिए, मध्यवर्ती का नाम है क्रोमियल संकुल। जब आगे रिएक्शन होता है, जब इसका जल अपघटन कराते हैं, ये मध्यवर्ती का जब जल अपघटन होता है बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। जब जल अपघटन होता है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा रिएक्शन है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन कम से कम एक होता है तो वह एल्डोल अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर जैसे ये क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का जस्ट दम जुड़ा है अल्फा, जस्ट जो जुड़ा होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जब एल्डिहाइड के जस्ट तुरंत बाद जैसे जुड़ा होता है अल्फा, उसके बाद बीटा से तो हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें अल्फा हाइड्रोजन गिनना रहता है एल्डोल संघनन अभिक्रिया में। तो सिंपल एल्डोल रिएक्शन जो है, एक ही जैसे दो मॉलिक्यूल के बीच अभिक्रिया होता है। जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH। जब OH की उपस्थिति में, OH क्या है, क्षार बेस है, जब उपस्थिति में कराते तो H2O निकलता है। अब आपको दिमाग में यह आ रहा होगा कि ये रिएक्शन कैसे हुआ, तो मैं बताता हूँ कैसे रिएक्शन हुआ है। देखिए हम ध्यान से देखिएगा, ये CH3, ये लिखिए CHCO लिखा है ना। देखिए मैं यहाँ समझाता हूँ, यहाँ देखिए लिखा भी है CH3CHO लग गया है डबल बॉन्ड O प्लस अल्फा हाइड्रोजन को इसके सामने ला देते हैं, देखिए H2CH बन गया है, H2CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, जबकि हमको H2O निकालना होता है। H2O, बस H2O पर ध्यान रखना है कि हमको एक ठो मॉलिक्यूल का रखना है, अल्फा हाइड्रोजन को इसके सामने लाना है और H2O निकालना है, तो अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो इस अभिक्रिया को हम सिंपल एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया को सिंपल एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। एक मॉलिक्यूल को सामने रखना है, दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को सामने रखना है और H2O निकाल देना है, तो यह अभिक्रिया सिंपल एल्डोल रिएक्शन कहलाएगा। रखते हैं क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। जब अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच रिएक्शन होता है उसे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। जब अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच रिएक्शन होता है तो उसे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कहते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है। देखते हैं एग्जाम्पल में, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। जब OH की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो H2O तो निकलता ही है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इस अभिक्रिया में क्या है, अलग अलग मॉलिक्यूल है, तो इस अभिक्रिया में संभावित है कि चार उत्पाद बनेंगे ही बनेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए CH3C डबल बॉन्ड OH है, इसके सामने इसी का अल्फा हाइड्रोजन एक बार रख देंगे, H2O निकाल देंगे, रख देंगे ना। फिर यही ये वाला रिएक्शन लेंगे, CH3CH2C डबल बॉन्ड, फिर इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके सामने रख देंगे, दो अभिक्रिया हो गया। फिर ये वाला अभिक्रिया लेंगे, फिर इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके सामने रख देंगे, तीसरा बन गया। फिर इस मॉलिक्यूल के बीच इसका अल्फा हाइड्रोजन रख देंगे, तो 4 अभिक्रिया पूर्ण हो गया ना। चलिए एग्जाम्पल से बताते हैं कैसे किए हैं। CH3C डबल बॉन्ड O प्लस CH2 इसी का अल्फा हाइड्रोजन फिर से दोबारा रखे हैं, CH3C
CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस H2CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। इसके सामने अल्फा हाइड्रोजन, इसके सामने अल्फा हाइड्रोजन रखे हैं तो ये बना है CH3 CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। आपको आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O प्लस H2CH3 इसी का अल्फा हाइड्रोजन इसके सामने रखा है, जस्ट इसके सामने। ये नियम आप याद रखिए, एक मॉलिक्यूल रखिए उसके सामने उसका अल्फा हाइड्रोजन रखिए और H2 निकाल दीजिए, अभिक्रिया हो जाएगा। इसको क्रॉस एल्डोल कहते हैं। अलग अलग मॉलिक्यूल है ये, इसीलिए क्रॉस एल्डोल। सिंपल में सेम मॉलिक्यूल रहता है। इसके सामने अल्फा हाइड्रोजन रख दिए और H2O निकाल दिए तो ये अभिक्रिया ऐसी बनेगी। बस H2O निकालना है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि H2O निकालना है अल्फा हाइड्रोजन रख के। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O H2O CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इसके सामने ये अभिक्रिया होगा। फिर ये H2O निकाल के ये अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। फिर अगला देखते हैं चौथा रिएक्शन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O प्लस H2 CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O HOH को डेल्टा गर्म करके H2O निकाल देंगे तो ये अभिक्रिया ये बन जाएगी। H2O बस निकाल के जैसा है वैसा ही लिख देंगे तो अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताइए, मैं इस समस्या का निवारण करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।